और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे जेएमडी क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक क्षेत्र में पूरे इंडिया में नंबर 1 है। वो क्या है कि आपको जितने क्वेश्चन डील किया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन हर स्टूडेंट को 100% समझ में आएगा। ठीक है, इसका आप डेमो देखिए। जैसे हमारा रीजनिंग का आज का टॉपिक है पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। इसमें क्या होता है, एजम्पशन में दिया हुआ है, अगर हमारा कोई एक स्टेटमेंट है यानी कथन है, तो हमें उस कथन के द्वारा अगर हमें पूर्व धारणा यानी अनुमान लगाया जा रहा है, वह अनुमान हमारे स्टेटमेंट कथन के अनुकूल होगा तो वो सही है, अगर उस स्टेटमेंट का अनुकूल नहीं होगा तो गलत है। जैसे देखो, मान लो कोई एक पार्टी की ऑर्गेनाइज होती है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। एक पार्टी में ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें बहुत सारे लोग आए, दावत खाएं, पार्टी हुई। उसमें से बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए। तो बीमार पड़ने के बाद अब उसमें क्या क्या अनुमान हो सकता है, उनके जितने रिश्तेदार हैं वो क्या करेंगे कि उनको हॉस्पिटल ले जाने से डरेंगे, यानी कोई भी हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहेगा। और दूसरा अनुमान होगा कि सबसे पहले जो नियरेस्ट जो भी हमारा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उन लोगों को ले जाकर एडमिट कराया जाएगा और इलाज कराया जाएगा। अब हमें समझना है कि जो अनुमान हमने लगा रहे हैं वह अनुमान हमारे कथन के अनुसार है कि नहीं है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। कथन हमारा दिया हुआ है, कथन है एक विवाह के सत्कार समारोह में, एक विवाह के सत्कार समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए। बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया। यह हमारा कथन है। अब हमें पूर्ण धारणा इसमें दिया हुआ है। पूर्व धारणा, पहला पूर्व धारणा यानी क्या अनुमान लगाया जा सकता है, प्रभावित लोगों के रिश्तेदार प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे। उन्हें
सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे, जाने से इनकार करेंगे। पहला हो गया पूर्ण धारणा। सेकंड हमारा पूर्व धारणा है, यानी क्या अनुमान होगा, निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। उपचार कर सकेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है और ना सेकंड सही है, और ई दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। ठीक है, अब आप देखिए एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहले यह कथन दिया हुआ है कि एक विवाह के सत्कार समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया। यानी कथन दिया गया है कि आपको पता है कि कोई भी शादी ब्याह होता है, कोई भी फंक्शन होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं। लोगों के अंदर इतनी इच्छा शक्ति रहती है, किसी के अपने दोस्तों की, भाई की या चाचा की, किसी की भी शादी अटेंड करने में एक उत्साह रहता है कि चलो कब डेट आए। अगर 5 दिन बचा हुआ है शादी का तो 5 दिन बहुत धीरे 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 ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वो धीरे धीरे समय व्यतीत नहीं होता है, वो जैसा काल चक्र चल रहा है वैसा ही होता है। पर हम इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने खुशी होते हैं कि हमें लगता है कि समय जल्दी बीत ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर कोई शादी का फंक्शन है, उसमें बहुत सारे लोग खाने खाने आते हैं, दावत के लिए बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। लोगों ने आया, खाना खा लिया। खाना खाने के बाद आपने देखा कि बहुत सारे लोग क्या हो गए, बीमार हो गए। यह हमारा कथन कह रहा है। अब कथन के बाद हमें पूर्ण धारणा का मतलब होता है कि यह बीमार पड़ने के बाद हम लोग क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, उसके बाद तो पहला है प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे। पहला यहाँ पे है कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो सरकारी अस्पताल में ले जाने से क्या करेंगे, इनकार करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि कोई भी इंसान पहले बीमार होता है और बहुत सारे लोग, बारात में 1-2 आदमी तो बीमार है नहीं, इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग। यानी यह बता रहा है कि बहुत सारे का मतलब है कि बारात में अगर 100, 200, 300 या 500 लोग आते हैं तो हो सकता है कि 100-200 लोग बीमार पड़ जाएं या 300 लोग बीमार पड़ जाएं। तो हमें बीमार पड़ेंगे तो सबसे पहले हमें एक जगह केवल प्राइवेट में ले जाएंगे तो ये संभव नहीं है कि हम प्राइवेट में ले जाएंगे और ठीक हो जाएगा। तो अगर यह बोल रहा है कि जो रिश्तेदार हैं वो गवर्नमेंट सरकारी में ले जाना पसंद नहीं करेंगे तो यह हमारा स्टेटमेंट किसी भी तरह से अनुमान में सही नहीं है। हमें क्या करना है कि वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोग के दिखाने के लिए हॉस्पिटल में उतनी जगह भी होनी चाहिए एडमिट करने के लिए, क्योंकि एक ही डॉक्टर को 300 आदमी को देखेगा तो 3 घंटे देखते रह जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने आसपास के सरकारी हो या प्राइवेट हो सबके पास ले जाएंगे। तो पहला जो हमारा पूर्व अनुमान है यह क्या हो गया, गलत हो गया। अब सेकंड दिया हुआ है निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। अब हमें पता है कि सबसे पहले कोई बीमार होता है तो हमारे घर से जो आसपास में नज़दीक में जो भी डॉक्टर हैं, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट आवर नियरेस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, हम नियरेस्ट हॉस्पिटल को सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, वहाँ जाकर दिखाते हैं।
फिर अगर वहाँ लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो देन वो रेफ़र किसे करता है, दूसरे साइड में रेफ़र करता है, रेफ़र टू बिग सिटी। अब हम क्या करेंगे कि जब वहाँ थोड़ी सी कंडीशन अच्छी हो जाती है तो दूसरे जगह भेजता है। तो यह ऑप्शन बता रहा है कि सबसे पहले निकटवर्ती जितने भी अस्पताल हैं उन सारे अस्पतालों में हम क्या करेंगे, उसका उपचार कराएंगे। यह ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। यानी हमें कुछ भी होता है, जैसे मान लो हमें घर पे हैं, घर पे आप देखते हो कि थोड़ी सी कट जाती है, तो जो नेल पॉलिश होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि नेल पॉलिश को यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो हम कुछ ना कुछ, या घर पे डिटॉल रखा हुआ है तो हम कहते हैं पहले डिटॉल लगा दो, उसके बाद चलो अपने जो आसपास में जो डॉक्टर है उसके डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि अगर आपका कहीं पे ब्लड, अगर नस कट गया, खून निकल रहा है, तो सोचेंगे चलो 300 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर रहते हैं, वहाँ जाके इलाज कराएंगे। ऐसा लगेगा कि 300 किलोमीटर जाते जाते उनके शरीर से सारी ब्लड निकल गई और कहानी खत्म। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें यह समझना है कि आखिर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझने का तरीका क्या होता है। अगर हमने यह हमारा पूर्ण धारणा या एजम्पशन का जो क्वेश्चन है, अगर इसको हमें कॉन्सेप्ट से सोल्व करने आ गया, तो आप इस बात को यकीन मानिए कि आराम से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं बैंक सेक्टर में, यूपीएससी में, इन कॉम्पिटिशनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपकी कॉमन सेंस को जजमेंट करता है, आपका डिसीजन मेकिंग की क्षमता कैसे है, आप किसी भी चीज़ में कैसे डिसीजन लेते हो, आपके सोचने का तरीका क्या है। क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हो तो एट ए रैंडम आपको कॉमन सेंस की बहुत आवश्यकता होती है। कोई भी सिचुएशन हो तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को हमेशा याद रखो कि सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ोगे। सारे बच्चों के एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक तरीका समझ में आ गया होगा कि कोई भी अगर हमारी घटना हो रही है तो उस घटना के बाद हम क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पूर्व धारणा, यानी एजम्पशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।